आईएमए से जुड़े चिकित्सकों की हड़ताल का असर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा ठप है, जिसकी वजह से मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। मैं अभी मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में हूं और जो आईएमए द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया है उसका असर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भी दिख रहा है। यहां भाषा से जुड़े हुए जो सरकारी चिकित्सक हैं वो भी हड़ताल में शामिल हैं, जो 12 घंटे का कॉल किया गया है। और जो ओपीडी सेवा है वो बंद है। डॉक्टर्स आए हैं लेकिन जो ओपीडी में इलाज है वो बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवा आप लोगों ने चालू किया है? हाँ, इमरजेंसी सेवा चल रही। ओपीडी छोड़ के जितने भी रूटीन काम है सारे चल रहे हैं। केवल जनरल ओपीडी बंद है और सारी सेवाएं बहाल। ये तो कहा गया था कि सरकारी जो चिकित्सक हैं वो शामिल नहीं होंगे। नहीं, इसमें सरकारी चिकित्सक, सरकारी और गैर सरकारी दोनों चिकित्सकों के लिए था। इसका संघ की ओर से जो भी हमको स्टेट से डायरेक्शन आया है उसी के आलोक में हम लोग ये कर रहे हैं। तो इमरजेंसी चालू रहेगा? हाँ, इमरजेंसी चालू रहेगा। तो इमरजेंसी सेवा चालू रहेगा, लेकिन जो ओपीडी में आने वाले मरीज हैं उनको आज निराशा हाथ लगी है। हालांकि अधिकांश जो मरीज हैं सामान्य तबके के होते हैं, शहर से अलावा गाँव क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से। उन्हें पता है या नहीं? आप लोग इलाज के लिए आए हैं? हाँ, इलाज के लिए आए हैं। बैसीर के ऑपरेशन कराने के लिए दौड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब भेंटे नहीं हो रहा। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? दवा दिए जो खाइए बोलो, फिर शुक्रवार। आज इलाज नहीं हुआ? नहीं, अभी इलाज नहीं हुआ। तो बाहर से आने वाले मरीज हैं उनमें से अधिकांश लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो आयुष से जुड़े हुए चिकित्सक हैं उन्हें जिस प्रकार सर्जरी के साथ साथ दूसरे इलाज की सुविधा दी गई है उसको लेकर आपत्ति है। और उसका सीधा असर आप मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और जो इलाज के लिए बाहर से आ रहे हैं मरीज उन्हें निराशा हाथ लग रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एनएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपट रही है और ओपीडी में आए मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। मरीजों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एनएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए एनएमसीएच में जो भी मरीज सुबह से पहुंचे हैं ओपीडी में दिखवाने के लिए, किन्हीं का इलाज अब तक नहीं हो सका है। कई लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं देख सके हैं। ऐसे में लगातार गुहार लगाते फिर रहे हैं। कई के हाथ में देख सकते हैं कि यूरिनल बॉक्स है और कई जो है अपने मरीज को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं। क्या परेशानी है बाबा? बहुत परेशानी है सर। कहते हैं कि यहाँ हड़ताल है, हम नहीं देखेंगे। क्या बोले डॉक्टर साहब? हड़ताल है यहाँ, हम नहीं देखेंगे। पहले जानकारी थी आप लोगों की हड़ताल है? नहीं। एक बैग आज हुआ है अभी। आप कहाँ से आई हैं? मासलामी से आए सर जी। क्या बोला गया? बोला गया कि हड़ताल है जी। कोई नहीं देखे? नहीं देखी है। कब तक इंतजार करें? अब देखिए कब तक इंतजार करें। जब देखेंगे तभी ना दिखाएंगे। बोले हैं कि अभी नहीं देखेंगे। वाइफ के लिए क्या थे सर्जरी विभाग में हमको लेकर, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी होता, अगर पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या पब्लिक मारल जाएगा ना, फिर तो लाचार होकर प्राइवेट नहीं देखेगा, रुक करेगा। तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो ऊपर के अधीक्षक क्या है कि वो हड़ताल नहीं टूट रहा। तो ये परेशानी है मरीजों की। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। कई ऐसे मरीज हैं जो दूर दूर से आए हैं, हाथ में पर्चा लिए डॉक्टरों से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि एक दिन जो है लगातार यहाँ पर हड़ताल रहेगा। शाम में 6 बजे के बाद जो है डॉक्टर काम पर लौटेंगे। ऐसे में जो खासकर ओपीडी है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष सुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां घने कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। बढ़ती ठंड के बीच न्यूज़ 18 की टीम सदर अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों की स्थिति जानने पहुंची तो क्या कुछ दिखा, बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। अभी रात का वक्त है और आज सर्दियों के बीच में हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल में और देखें कि ये सदर अस्पताल है यहाँ पर और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच हम आपको दिखाना चाहते हैं वह मंजर जब कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, तब जो कुछ मरीज हैं उनके परिजन यहाँ पर इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनका जब इलाज हो जाएगा और सवेरा होगा तब वो जो है अपने घर जा सकेंगे। देखिए लोग कैसे, यहाँ पतला सा चादर है उसको बिछाकर फर्श पर लेटे हुए हैं, पतला सा कंबल है। इस कड़ाके की ठंड में जब तापमान करीब 9 और 10 डिग्री का तापमान है तब वैसे में लोग जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए सदर अस्पताल का ये हाल है। यहाँ पर कैसे लोग जो है रात बिता रहे हैं। अभी यहाँ कुछ लोग बैठे भी हैं, उनसे बात करते हैं।
क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार यादव। तो राम बाबू जी, आप कब से बैठे हैं यहाँ पर और किस लिए बैठे हुए हैं? हम 8 बजे से आए हुए हैं। सुबह? नहीं, रात को 8 बजे? रात को। हाँ। हाँ। तो कौन भर्ती है यहाँ पर? हमारा बीबी। पत्नी भर्ती है? हाँ। तो अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात में ऐसे बैठ के रात बिताएंगे? तो क्या करेंगे सर? ये राम बाबू यादव हैं और ये अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में आए हुए हैं और ये रात को 8 बजे से ऐसे ही बैठे हुए हैं और इनको लगता है कि रात भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा और इस इंतजार में कि इनकी पत्नी का यहाँ इलाज चल रहा है और शायद वो स्वस्थ हो जाएं और फिर जो है घर जा सकें। तो इनकी तरह कई लोग हैं यहाँ पर जो अस्पताल में बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं और वो रात बिताएंगे सर्दियों के बीच में और इसी रात के बीच उनकी रात कटेगी और फिर जो है वो घर जा सकेंगे। तो इस तरह से गोपालगंज सदर अस्पताल में जो सर्दियों का जो ये रात है वो लंबी होने वाली है और इनकी जो परेशानी है वो कम नहीं होने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दानापुर में ठंड का काफी असर देखने को मिल रहा है। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। इतनी ठंड में जहां लोगों को घर से निकलने में भी मुश्किल हो रही है, ऐसी स्थिति में भी दूर दराज से मजदूर पटना मजदूरी के लिए पहुंच रहे हैं। मजदूरों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। आज सुबह से ही कुहा का प्रकोप इस कदर है कि विजिबिलिटी में भी कमी आ रही है। लगभग 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आज का मौसम 13 डिग्री मिनिमम सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसके बाद ठंड लगातार बढ़ेगा ही। शीतलहरी बढ़ रही है। लोग काम के लिए निकले हैं। ठंड कैसा है? ठंड थोड़ा बढ़ा हुआ है। ठंड बढ़ा हुआ है। आज से कुछ ज़्यादा हो गया। तो क्या इस ठंड में मैंने कि किस तरह से दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता है। तो क्या करें, हम लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे? हम लोग तो नेता लोग खा ही जा रहा है, पैसे में आ रहा है बाहर से, तो चाहे ये सब राशनों में से खाता है। दूर दूर से आते हैं सर। विक्रम पाली, बेगूसराय, आरा, बेगूसराय, यही सब जिला से बहुत जगह से काम करने। देख लीजिए उधर, यहाँ तो आदमी जितना उतना काम नहीं है सर। ठंडा क्या करेगा? काम दीजिए हम लोगों को। बिहार में काम के लिए आदमी आया है। जी सर, ठंड की स्थिति काफ़ी भयावह है। ठंड काफ़ी है और ठंड में भी ये मजदूर दूर दराज से आते हैं पटना काम करने के लिए। लोग जो है यहाँ पटना इस ठंड में भी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। सीतामढ़ी के बेलसंड में राज्य पुल निर्माण निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। 7 साल पहले बेलसंड के चंदौली में पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई थी और बागमती नदी पर पुल का निर्माण होना था, लेकिन इसकी रफ्तार काफी धीमी है। पुल नहीं होने के कारण लोग चचरी पुल के सहारे नदी को पार करते हैं, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इसके बनने से उनकी मुसीबतें कम होगी। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड का यह चंदौली गांव है और यहां पर बागमती नदी बहती है। 7 साल पहले इस गांव से थोड़ी दूर आगे राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा पुल निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन काम की रफ्तार इतनी धीमी गति से जारी है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि फिलहाल इस चचरी पुल के सहारे लोग किसी तरीके से नदी को पार कर रहे हैं और इस दौरान लोगों को डर का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर बाइक वाले भी इसी चचरी पुल के सहारे नदी को पार करके जहां जाना होता है वहां अपने काम को लेकर जाते हैं। काफी तादाद में लोग इस चचरी पुल को रोज पार करते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। और जो पुल पार करते हैं, जो चचरी पुल का निर्माण लोगों ने करा रखा है, उसके बदले उनको राशि भी देना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोग जाते आते हैं सर। हाँ सर, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चूँकि बाहर के वक्त और काफ़ी दिक्कत होती है और अभी भी चचरी है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कब टूट जाए कब क्या हो जाए, यह टेम्पोररी है। डर लगता है जाने में? काफी डर लगता है और समस्या भी होती है। आप बताइए सर, आप लोग जाते आते हैं, अक्सर जाते आते हैं, क्या परेशानी होती है चचरी पे? चचरी पे गिरने का भी डर रहता है और बहुत परेशानी होती है। बाढ़ के समय में तो और परेशानी होती है और कोई गाड़ी घोड़ा आता नहीं। अपना पर्सनल बाइक है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ होती है। एक बात बताइए कि पैसा उसा भी देना पड़ता है? हाँ, पैसा देना पड़ता है ना। पैसा देना पड़ता है? 10 रुपया बाइक का देना पड़ता है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें डर का सामना करना पड़ता है और मजबूरी है कि ये चचरी पुल के सहारे वे अपने घर को जाते हैं। अगर सरकार
कड़ा रुख तैयार करती तो राज्य पुल निर्माण की निगम के द्वारा जो पुल की आधारशिला रखी गई थी उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया रहता। और सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ के दौरान होती है, जहां नदी में बाढ़ का सैलाब आ जाता है तो लोगों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और नाव के सहारे जान जोखिम में डाल के वे इस नदी को किसी तरीके से पार करने की कोशिश करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। हजारीबाग की इंटरनेशनल फुटबॉलर झालो कुमारी सिर पर बोझा ढोने को मजबूर है। उसके गोल पर कभी दर्शक तालियां पीटते रहते थे, लेकिन किस्मत ने उसे मझधार में ला छोड़ा है। कभी खेत में पसीना बहाती है तो अगले ही पल सिर पर बोझ उठाकर चल पड़ती है। बच्चों की भूख मिटाने के लिए चूल्हा फूंकना पड़ता है तो घर गृहस्थी के काम से फुर्सत मिलते ही जाग उठता है फुटबॉल प्रेम। यही फुटबॉल कभी झालो कुमारी का पहला प्यार था, जो 7वीं क्लास से शुरू हुआ था, फिर स्कूल और जिला होते हुए राज्य और देश के बाहर पहुंचा। झालो कुमारी ने साल 2013 में फ्रांस में गोल दागकर सनसनी मचा दी थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2017 में घर वालों ने शादी कर दी और तब से झालो अपनी नन्ही परी और पति के साथ घर का चूल्हा चौका संभाल रही है। सबसे पहले झारखंड स्टेट पर खेले, झारखंड स्टेट से सिलेक्शन हुआ तो नेशनल खेले, नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। इंटरनेशनल फ्रांस में हुआ, जो फ्रांस में डेनमार्क, रोमानिया, ब्राजील देशों से खेले। झालो ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया, कई खिताब हासिल किए और चमचमाते सर्टिफिकेट भी जीते, लेकिन मुफलिसी और बदकिस्मती ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। मेरे जैसा खिलाड़ी को सरकार नौकरी नहीं देंगे तो कैसा खिलाड़ी को नौकरी देंगे? जो स्टेट खेल लेता है उनका नौकरी हो जाता है, लेकिन हम इंटरनेशनल खेले लेकिन मेरा आज तक नौकरी नहीं हुआ। झालो के गोल पर कभी झारखंड से लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी खुशी से मचल उठते थे, लेकिन वही झालो आज फुटबॉल मैदान से बाहर होकर जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हो गई है। राकेश कुमार, न्यूज 18 हजारीबाग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।